नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। धीरे धीरे बढ़ने लगा आंकड़ा, कोरोना वायरस फिर हुआ सक्रिय। कोरोना टेस्ट सेंटर बढ़ाने निर्देश, विभाग कर रहा तैयारियां। मौसमी बीमारियों का हमला, ज्यादातर बच्चे आ रहे चपेट में। और तेज बारिश से बदले हालात, मौसम बने रहने के अनुमान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 156 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। शनिवार को दुर्ग में 45, रायपुर में 40, बलौदाबाजार में 17, बेमेतरा में 20, राजनांदगांव में 23 और बिलासपुर में 29 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों की बात करें तो गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कांकेर और बस्तर में 1-1, जशपुर और कबीरधाम में 3-3, बलरामपुर में 4, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा में 5-5, धमतरी में 6, कोरिया और बालोद में 7-7, सरगुजा में 9, जांजगीर चांपा में 10 और रायगढ़ में 11 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1455 हो गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अब तक 11,56,049 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,40,551 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं और 14,043 लोगों की अब तक मौत हुई है। सरकार द्वारा हाल ही में बूस्टर डोज की समय अवधि में लिए गए बदलाव के बाद जिले में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां 26 हफ्ते हो चुके चयनित लोगों को बूस्टर डोज लगवाने लिस्टिंग तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया कि 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को अब 9 महीने के बजाय 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। टीकाकरण पर सरकार की सलाहकार संस्था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने दूसरे और बूस्टर डोज के बीच के अंतर को कम करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी टीके लगाने की सिफारिशें दी है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सूत्रों ने कहा कि 12 से 17 आयु वर्ग में कम टीके लग रहे हैं। वे इसमें सुधार के पक्ष में हैं। इस आयु वर्ग के लोगों को 12 वर्ष की आयु वर्ग वालों की तुलना में ज्यादा खतरा है। बूस्टर के रूप में कोर्बेवैक्स के उपयोग पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की ओर से अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दूसरे डोज के 6 महीने या 26 सप्ताह पूरा होने के बाद मुफ्त में दी जाएगी। किसानों को फसल बीमा का आवरण दिलाने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अन्य फसलों के पंजीयन के लिए शिविरों की श्रृंखला 8 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए ये शिविर सहकारी समितियों के कार्यालय परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं। जिले की सभी 113 सहकारी समिति कार्यालयों में इस दौरान शिविर आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्र के RAEO, सहकारी समिति प्रबंधक, पटवारी, RHEO एवं कृषक मित्र शिविर में मौजूद रहकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ उन्हें फॉर्म भरने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील किसानों से की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से मिले निर्देश को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसने जिले में कोरोना जांच केंद्र बढ़ाने निर्णय लिया जा रहा है। आपको बता दें, मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिर्फ तिलकनगर सामुदायिक केंद्र में कोरोना जांच केंद्र संचालित हो रहा है। इसके अलावा सिम्स व जिला अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा है। वहीं अब फिर से देश के कई हिस्से में तेज गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसको देखते हुए केंद्र स्तर पर एहतियात बरतने के निर्देश पहले
पहले से ही दिए जा चुके हैं। वहीं अब कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब फिर से शहर के पुराने सेंटर खोलने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना जांच सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों से ही कोरोना जांच सेंटर का शुरू किया जाना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। बीते कुछ दिनों में मौसम के बदलने की वजह से जिले में लू सक्रिय हो गया है, जिसकी चपेट में 5 साल तक के बच्चे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर ही सिम्स की शिशु ओपीडी में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है। सप्ताह भर पहले 50 से 75 के बीच बीमार बच्चे पहुंच रहे थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 150 से 200 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि हर साल बरसात के शुरुआत में विभिन्न प्रकार के हानिकारक वायरस सक्रिय हो जाते हैं। इसकी वजह से मौसमी बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। मौजूदा स्थिति में बदलते मौसम और लगातार हो रही वर्षा से
इन्फ्लुएंजा वायरस सक्रिय हो गया है, जो सबसे आसान शिकार 0 से 5 साल तक के बच्चों को बना रहा है। इसी वजह से बीमार होने वाले बच्चों की लगातार दिनों में संख्या बढ़ते ही जा रही है, जिसका दबाव सिम्स के शिशु ओपीडी में दिखने लगा है। ज्यादातर बच्चे बुखार, सर्दी और खांसी से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अभी आने वाले 1 से 2 सप्ताह तक इस तरह की बीमारी चलेगी। ऐसे में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से ही बड़े भी इस वायरस से संक्रमित होकर बीमार पड़ सकते हैं। सब नए शिक्षा सत्र शुरू होने हफ्तों बाद भी स्कूली बच्चों को पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि स्कूल में 16 जून से पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सभी शिक्षक और बच्चे प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं, लेकिन किताब के अभाव में मौखिक रूप से पढ़कर वापस घर आ जाते हैं। जिले में सरकारी व अनुदान प्राप्त स्कूलों में करीब 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को मुफ्त में किताब और ड्रेस उपलब्ध करवाने का नियम है। कुछ स्कूलों के बच्चों को ड्रेस वितरण का काम पूरा हो चुका है, वहीं पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें बांटने का काम ठप है। वर्तमान स्थिति में लाखों किताबें गोदाम में डंप है। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चे सिर्फ काम चलाऊ पढ़ रहे हैं। किताबों के अभाव में कोर्स पिछड़ता जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक का कहना है कि स्कूलों में जल्द किताबें वितरित की जाएंगी। प्रक्रिया चल रही है। निजी स्कूलों से जानकारी मंगाई गई है। शिक्षकों को पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर कोर्स भी पूरा किया जाएगा। अमरकंटक से सटे छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगातार बेचा कब्जा और अतिक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां जंगलों में अतिक्रमण होने से वनों की सुंदरता भी नष्ट हो रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले की सुंदरता से प्रभावित होते हुए जंगलों में कब्जा रोकने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिला बनने के बाद जिले में जमीनों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है और अब लोगों की नजर अमरकंटक से सटे बड़े झाड़ के सघन वन क्षेत्रों और इससे सटी जमीनों पर है। वहीं छोटे छोटे आश्रम बनाकर भी जमीनों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। कभी अमरकंटक की पहाड़ी से घाटी का नजारा केवल हरा भरा नजर आता था, अब मकान ही मकान नजर आते हैं, जिससे इस क्षेत्र की हरियाली भी घट रही है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी जंगलों में हो रहे कब्जे को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रहे, जबकि मुख्यमंत्री ने राजमेरगढ़ को तपोस्थली के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। इसके बाद से यहां कब्जे और कटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं विधायक भी अब इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर रोक लगाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। शुक्रवार की रात तेज बारिश होने से जिले वासियों ने काफी लंबे समय बाद राहत की सांस ली। आधे घंटे की तेज बारिश ने दिन भर धूप, उमस व गर्मी से परेशान लोगों ने शनिवार की रात बारिश को खूब एंजॉय किया। आपको बता दें, बीते कई दिनों से जिले में अच्छी बारिश नहीं होने से आम जनता के साथ किसान भी पानी की राह देख रहे थे। बारिश होने से उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आने लगा है। दोपहर बाद होने वाली अच्छी बारिश से अब किसानों ने खेतों में धान रोपना भी शुरू कर दिया है। बिलासपुर में रविवार को तापमान 32 डिग्री के आसपास देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स
स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD, उपलब्ध सुविधाएं, एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा।
कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर
अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। एबी न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्प के लिए तत्पर है। हमारा पता एबी न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।